Assalamualaikum students, welcome back to RS Learning Zone. I hope all you will be fine. Today we will be discussing lesson number 39 from PSY 406 Educational Psychology. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें। टीचिंग फॉर सेल्फ रेगुलेशन, क्रिएटिविटी एंड टॉलरेंस 3। अब हमारे पास 3 है बच्चों। आज हमने इसमें क्या पढ़ना है? आज हम देखेंगे कि कैसे स्कूल में टॉलरेंस और कंपैशन को प्रमोट किया जा सकता है। ये आज हमने इस चैप्टर में मेन जो चीज़ पढ़नी है। अब यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास वायलेंस। वायलेंस यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को ये देखकर फिक्र हुई कि स्कूल में वायलेंस बढ़ रहा है। कुछ वजूहात जो कि कंपैशन और टॉलरेंस की कमी और वायलेंस को बढ़ाती हैं वो कौन सी हैं? वो हमारे पास जो कुछ फैक्टर्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ईजी एक्सेस टू वीपन्स है यानी कि असले वगैरह का आसान दस्तियाब होना, स्कूल में नज़र नहीं रखना, मीडिया में जो तशद्दुद दिखाया जाता है, वायलेंस डिपिक्टेड इन द मीडिया, वीडियो गेम्स में वायलेंस जो होता है वो वायलेंस डिपिक्टेड इन द वीडियो गेम्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वायलेंस को बढ़ा रहे हैं। रिसर्च कहती है कि जो बच्चे वायलेंट वीडियो गेम्स और मीडिया देखते हैं वो असल ज़िंदगी में भी ज़्यादा एग्रेसिव टाइप होते हैं। अब वायलेंस रोकने के यहाँ पर कितने तरीके हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं। वायलेंट वीडियोस और गेम्स को कम करना और स्कूल में कंपैशन और टॉलरेंस की तालीम देना। अब कंपैशन और टॉलरेंस क्या है? कंपैशन और टॉलरेंस हमारे पास है कि इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि करेक्टर एजुकेशन ज़रूरी है, जिससे ये क्वालिटीज़ ये क्वालिटीज़ डेवलप करे, ईमानदारी और उसके बाद दूसरों के लिए काइंडनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और ईमानतदारी। दीज क्वालिटीज़ इंक्लूड ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस टू अदर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं: मोरल रीजनिंग, एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग को समझना, सेल्फ रिस्पेक्ट और डेमोक्रेटिक सोच। ठीक है, यहाँ पर देखें some educational psychologists believe students should be taught moral reasoning, should be impaired with relevant broad knowledge, empathy that is feeling for other, self-respect, kindness and to have sporting and democratic attitudes. अब यहाँ पर देखें दिस इज़ ऑल द मोर रेलिवेंट टू द पाकिस्तानी स्कूल एजुकेशन सीन। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी एजुकेशन स्कूल सीन्स वाला आ जाए तो ये आपने जो क्वेश्चन करना है ना उस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखें जो हमारे पास है ना, पाकिस्तान में अलग अलग कल्चर हैं। कितने कल्चर हैं ये MCQs आता है: पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान। इसलिए स्कूल में टॉलरेंस और कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर स्ट्रेटजीज़ फॉर कोऑपरेशन हम पढ़ लेते हैं। अब टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर क्या है? कंपैशन और टॉलरेंस सिखाने की कुछ तरीके हैं, जहाँ पर एक है जिग्सा मेथड और दूसरा है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। अब जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास ये सारे हमारे पास कुछ तरीके बताए गए। अब जिग्सा मेथड क्या है? इसको जिग्सा भी सिर्फ कहते हैं। ये जिग्सा मेथड जो है, इट इज़ अ मेथड टू डेवलप कोऑपरेशन एंड देयर बाय डेवलप टॉलरेंस इन अ डाइवर्स क्लासरूम सिचुएशन। यहाँ तक आप कह सकते हैं ना, जो जिग्सा इज अ मेथड टू डेवलप कोऑपरेशन। अब इसमें हर स्टूडेंट लेसन का एक हिस्सा जो है ना वो दूसरे को सिखाता है, दूसरे बच्चों को सिखाता है। हर स्टूडेंट्स का दूसरे कल्चर के बच्चों के साथ मिलकर काम करना होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च करते हैं। ये कोऑपरेशन और टॉलरेंस दोनों को बढ़ाता है। ठीक है। रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग में क्या होता है? इसमें 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनता है जो आपस में क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जवाब देते हैं। टीचर पहले क्वेश्चन स्टेम सिखाता है, फिर बच्चे खुद क्वेश्चन बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। ये नॉर्मल डिस्कशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब अगला है स्क्रिप्टेड कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें 2 स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, दोनों एक पैसेज पढ़ते हैं। पहला स्टूडेंट उसकी समरी बताता है, दूसरा उसमें मिस्टेक्स या कमी बताता है, फिर मिलकर और आइडियाज़ बनाते हैं, रोल स्विच करके दोबारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन में हमने क्या पढ़ना है? यानी झगड़े वगैरह हल करना। जब स्कूल्स में सब बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता सबको तो बच्चे डिस्करेज होते हैं, मगर जब रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है तो बच्चे कोऑपरेशन सीखते हैं। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 5 स्टेप्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कौन से स्टेप्स हैं? मसले को मिलकर यहाँ पर स्टूडेंट्स जॉइंटली डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट। मसले को मिलकर डिफाइन करो। सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड एक्शन इन्वॉल्व्ड। पर्सन को अलग और प्रॉब्लम्स को अलग रखो। एंड अवॉइड द विन लॉस थिंकिंग एंड गेट बोथ पार्टीज गोल क्लियर। और विन लॉस सोच, जो हमारी विन और लॉस, जो है हार जीत, इस तरह की जो है ना विन लॉस सोच, विन लॉस थिंकिंग, इससे बचो। ठीक है। अगला है एक्सचेंज पोजीशन एंड इंटरेस्ट। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, रिवर्स रोल करो, कम से कम 3 म्यूचुअल सोल्यूशन सोचो, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, हर किसी को सोल्यूशन बनाने का मौका दो, इंटीग्रेटिव एग्रीमेंट पर पहुंचो, जैसे कि दोनों के गोल्स अचीव हो। अगर ना हो तो मेडिएटर है उसको बुला लो। अब लर्निंग कम्युनिटी यहाँ पर हमारे पास है। उसमें अब लर्निंग कम्युनिटी में क्या है?
लर्निंग कम्युनिटी, जब ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो एक पॉजिटिव कम्युनिटी बन जाती है। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वायलेंस को रिजेक्ट किया जाता है, सोल्यूशन मिलकर ढूंढते हैं। अब ये क्रिएटिविटी और टॉलरेंस दोनों को प्रोमोट करता है। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लेसन नंबर 39, टीचिंग फॉर सेल्फ रेगुलेशन, क्रिएटिविटी एंड टॉलरेंस 3। अब हम अगर इसमें देख लें कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस लेसन में 39 में हमारे पास, तो वो हमारे पास हैं जी पहला हमारे पास है कि कौन से फैक्टर्स हैं दैट मे लेड्स टू एब्सेंस ऑफ कंपैशन एंड टॉलरेंस, ये वाला है। उसके बाद है हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि करेक्टर एजुकेशन क्या है और इसका मकसद क्या है, तो करेक्टर एजुकेशन एक ऐसी तालीम होती है जो ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन और एम्पैथी जैसी वैल्यूज़ डेवलप करती है। फिर अगर आ जाए जिक्सा मेथड का, तो जिक्सा मेथड जो है वो होता है कि जिक्सा मेथड में स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलकर लेसन के अलग हिस्से इकट्ठे बैठकर सीखते हैं और सिखाते भी हैं। ये मेथड जो है ना ये मेथड जो है ये टीम वर्क और म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स को डिवेल्प करता है। अब अगला अगर आ जाए कि कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट का अगर आ जाए क्वेश्चन के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कि जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो क्या हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पहले 2 स्टेप्स ये हैं कि स्टूडेंट्स ज्वाइंटली डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट और एक्सचेंज द पोजीशन एंड इंटरेस्ट। जो है ना स्टूडेंट्स वो मसले को मिल बैठ कर उसको डिफाइन करें, उसको हल करें, एक दूसरे को ब्लेम करें ना बैठ के तुम नहीं किया, तुम्हारी ये गलती। और दूसरा स्टेप ये है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और उसको इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। रेसिप्रोकल वाला यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग कौन सा, जो हमारे पास ये सेकंड है। रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स छोटे ग्रुप्स में क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर डिस्कस करते हैं। ये डिस्कशन उनकी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन दोनों को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज लेसन नंबर 39। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।